जिसका नाम एनआरसी में नहीं आएगा उनको हम लोग बांग्लादेश तक धक्का मार मार के हमको भगाना पड़ेगा। यही हमारा नीति होगा। आसाम एक कल्चरली रिच और स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट स्टेट है जो कि सालों से एक बड़े खतरे से जूझ रहा है, इलीगल इमिग्रेशन, जो लगातार बांग्लादेश और म्यांमार के रोहिंग्या इमिग्रेंट से हो रहा है। ये इशू असम की डेमोग्राफी, कल्चर और इकोनॉमी को तेजी से बदल रहा है और इंडिजिनस आसामीज लोगों की आइडेंटिटी और सर्वाइवल के लिए खतरा बन चुका है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के अंडर असम सरकार ने इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ना, डिपोर्ट करना और इनक्रोच जमीन को वापस लेने का काम तेजी के साथ शुरू कर दिया है, जिसपे असम के लोगों का तो इमेंस सपोर्ट है, लेकिन ऑपोजिशन के थ्रू एक इंटेंस प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि इंडियन मुस्लिम्स जो कि असम में रह रहे हैं उनको बांग्लादेश में डिपोर्ट किया जा रहा है। इससे एक फेक ह्यूमन राइट्स इशू बनाकर सोशल मीडिया पर लेफ्टिस्ट ग्रुप्स और ऑपोजिशन पार्टीज पूरी तरीके से फैला रहे हैं और एक ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं जो कि इस मूवमेंट के खिलाफ है, जिस मूवमेंट को पूरे देश को मिलकर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ असम की ही नहीं बल्कि पूरे देश की परेशानी है। क्योंकि ये इलीगल इमिग्रेंट्स जो असम और वेस्ट बंगाल से एंटर करते हैं ये पूरे देश में फैल चुके हैं भारी नंबर्स में। इस प्रोपेगेंडा को लेफ्टिस्ट ग्रुप्स और ऑपोजिशन के थ्रू जिनके ये इलीगल इमिग्रेंट्स लॉयल वोट बैंक्स बन चुके हैं लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, जो पाकिस्तानी एलिमेंट्स और बांग्लादेशी फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स को इलीगल इमिग्रेशन के थ्रू इंडिया में बड़े स्केल पर सेटल करवा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि इलीगल इमिग्रेशन का ये मुद्दा है क्या, क्यों इसको पूरे देश के लिए सीरियसली लेना जरूरी है और पब्लिक में इसकी अवेयरनेस क्यों जरूरी है। इस वीडियो के थ्रू लोगों की जितने भी डाउट्स हैं इस टॉपिक पर उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी, फैक्ट्स और डेटा के साथ। ये समझने के लिए कि इलीगल इमिग्रेशन आज क्यों इतना बड़ा इशू है, हमें असम की माइग्रेशन का इतिहास देखना होगा। असम में सबसे पहला बड़ा इन्वेजन 1228 AD में हुआ, जब मंगोलॉइड्स ब्रह्मपुत्र वैली में आए। उन्होंने लोकल ट्राइब्स को हराया और 600 साल तक रूल किया, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1826 में ट्रीटी ऑफ यादबू के थ्रू असम को एनेक्स नहीं किया, जिनको अहोम्स कहते हैं, जो कि इंडिजिनस आसामीज आइडेंटिटी का एक बड़ा हिस्सा है। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने असम को अपना फ्रंटियर बनाया और माइग्रेशन को एनकरेज किया। 1940 से 1931 तक वो ओडिशा, झारखंड, बिहार और बंगाल से लेबरर्स को टी गार्डन और इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए असम में सेटल करते गए, जो असम की इंडिजिनस पॉपुलेशन का हिस्सा बन गए, जो लगभग 30 लाख है, यानी 11% असम की पॉपुलेशन। इसके साथ ही बंगाली स्पीकिंग लोग जो मोस्टली ढाका, सिलेट, रंगपुर और पबना से आए, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करने लगे। ये माइग्रेशन असम की डाइवर्सिटी को बढ़ाता गया और धीरे धीरे टेंशन की भी शुरुआत होती गई। 1947 के पार्टीशन में असम में सबसे बड़ा माइग्रेशन वेव आया। लगभग 10 मिलियन रेफ्यूजीज जो कि मोस्टली हिंदूज थे ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश से असम और वेस्ट बंगाल में आए, क्योंकि वहाँ उनका बड़े स्केल पर प्रोसिक्यूशन हो रहा था। 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में ये हिंदूज का प्रोसिक्यूशन और बढ़ता गया, जब पाकिस्तान में हिंदूज के खिलाफ वायलेंस, रेप और जेनोसाइड बड़े स्केल पर चल रहा था, जिसने माइनॉरिटीज को, स्पेशली हिंदूज को पलायन के लिए मजबूर कर दिया और इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इनको रेफ्यूज दिया। नेपाली इमिग्रेंट्स भी असम में बड़े नंबर्स में आए और लोकल कल्चर के साथ इंटीग्रेट होते गए, लेकिन परेशानी तब बड़ी होती गई जब नेपाली लोगों का बांग्लादेश से मुस्लिम्स और म्यांमार से रोहिंग्या मुस्लिम्स का इलीगल इमिग्रेशन लगातार असम में बढ़ता गया और ये लोग न सिर्फ कल्चरल डिफरेंसेस लाते गए बल्कि असम के इंडिजिनस लोगों के लिए सर्वाइवल का सवाल भी खड़ा कर दिया। ये इलीगल इमिग्रेंट्स असम के अंदर एंटर करते हैं और फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट तक, जो 10,000 से 15,000 में आसानी से बनवा लेते हैं और इंडियन सिटीजन बनकर असम के और पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे आज असम की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदलने के कगार पर है और इसके खिलाफ असम के लोगों में एजिटेशन बढ़ता जा रहा है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग असम की पॉपुलेशन 3 करोड़ से ज्यादा थी और ये इंडिया का फास्टेस्ट पॉपुलेशन ग्रोइंग स्टेट था। 1971 में असम में 72.51
61% हिंदूज और 24.56% मुस्लिम्स थे, जो 2011 तक हिंदूज 61.47% हो गए और मुस्लिम्स 34.22%। अब असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग हिंदूज 51% हैं और मुस्लिम्स 42% हो गए हैं असम में इस वक्त। इस बदलाव का सबसे बड़ा रीजन है इलीगल बांग्लादेशी मुस्लिम्स इमिग्रेशन, जो असम में 20 लाख से ज्यादा है और पूरे देश में 5 करोड़ से ज्यादा एस्टिमेटेड है। ये इलीगल इमिग्रेंट्स मोस्टली बांग्लादेशी मुस्लिम्स और रोहिंग्यास असम और वेस्ट बंगाल के पोरस बॉर्डर से इंडिया में एंटर करते हैं, जिसमें माइग्रेशन माफिया उनकी हेल्प करता है। सबसे पहले 2000 रुपए देकर इन इलीगल माइग्रेंट्स को आधार कार्ड मिल जाता है और आधार कार्ड से ये फिर राशन कार्ड बनवा लेते हैं और जब 2 डॉक्यूमेंट मिल जाता है इन्हें, तो उससे ये नगर निगम के पास किसी ब्रोकर से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं और 3 डॉक्यूमेंट होने के बाद आरटीओ ऑफिस में ब्रोकर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं और फिर ये इलीगल इमिग्रेंट्स किसी प्रधान के पास पहुंचते हैं जो कि इलेक्शन जीता हुआ है या इलेक्शन लड़ने वाला होता है। वो इनका वोटर आईडी कार्ड बनवा देता है और धीरे धीरे भारत के नागरिक बनते जाते हैं, जो कि इलीगल है। और इन इलीगल माइग्रेंट्स की हाई बर्थ रेट होने की वजह से इनकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती जा रही है और असम के रिसोर्सेज और इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये लोग गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, फ्री राशन और जॉब्स कंज्यूम करते हैं जो असम के लोगों के लिए हैं। ये इलीगल माइग्रेंट्स पब्लिक और ट्राइबल जमीन पर भी अपना कब्जा बढ़ाते जा रहे हैं, इवन उन एरियाज में जो सिर्फ ट्राइबल्स के लिए ही है स्पेसिफिकली। उसके अलावा किसी को भी रहने की परमिशन नहीं है वहाँ उस एरिया में भी जाकर इन्होंने अपने घर बना लिए हैं। गुलपारा और धुबरी जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में इनका एनक्रोचमेंट इतना बढ़ गया है कि ये एरियाज मुस्लिम मेजोरिटी बन गए हैं। ये लोग ट्राइबल एरियाज में अपने घर बनाते हैं, ट्राइबल्स पर असॉल्ट करते हैं और लोकल्स को अपनी ही जमीन से भगा देते हैं। इससे असम के इंडिजिनस लोग अपने ही स्टेट में माइनॉरिटी बनने के कगार पर पहुंच चुके हैं और इसी इलीगल इमिग्रेशन को लेकर असम में 1979 से 85 तक असम मूवमेंट भी चला, जिसे एजिटेशन ऑफ असम भी कहते हैं। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन AASU ने शुरू किया था, जिसे खासकर बांग्लादेश और नेपाल से लगातार हो रहे इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए। इस मूवमेंट का मकसद था इलीगल इमिग्रेशन को बंद करना, इलेक्टोरल प्रोसेस में इनकी इंटरफेरेंस को खत्म करना, 1951 के बाद आए इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करना और असम की डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना। ये मूवमेंट 6 साल तक चला और जिसमें बड़े स्केल पर वायलेंस हुआ, जैसे 1983 का नेले मैसेकर जिसमें हजारों लोग मारे गए। आखिर में 1985 के असम अकॉर्ड के साथ ये मूवमेंट रुकता है, जिसमें 25 मार्च 1971 को कट ऑफ डेट रखा गया इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई और डिपोर्ट करने के लिए। 1966 से पहले आए लोगों को सिटीजनशिप दी गई और 1966 से 1971 के बीच आए लोगों के लिए कंडीशंस रखे गए कि वो 10 साल तक वोट नहीं कर सकते और 1971 के बाद आए लोगों को इलीगल कंसीडर किया जाएगा और डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी असम में इलीगल इमिग्रेशन नहीं रुक पाया, जबकि और तेजी से बढ़ता ही चला जा रहा है। 2021 से सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ स्ट्रिक्ट मेजर्स लेना शुरू कर दिया है। सरकार बनते ही अब तक 1880 इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट कराया जा चुका है, मोस्टली बांग्लादेश में, और रिसेंटली 330 लोगों को पुशबैक किया गया है और आगे तेजी से काम किया जाएगा असम सीएम के अकॉर्डिंग। पिछले 4 सालों में 1.2 लाख बीघा यानी 45,000 एकड़ इनक्रोच जमीन खाली करवाई गई है जो इलीगल इमिग्रेंट्स के कब्जे में थी। असम पुलिस और BSF ने 267.5 किलोमीटर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर जैसे श्रीभूमि, कचर, धुबरी और साउथ सलमारा मंगचर में विजिलेंस बढ़ा दी है। डिक्लेयर्ड फॉरेन नेशनल्स को ट्राइब्यूनल के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाएगा। गुलपारा और मटिया ट्रांजिट कैंप में 270 डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स हैं, मोस्टली बांग्लादेशी और रोहिंग्यास। हिमंता बिस्वा शर्मा ने 2600 सोशल मीडिया अकाउंट्स जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया से ऑपरेट हो रहे थे उसको एक्सपोज किया, जो असम के इंडिजिनस लोगों को टारगेट कर रहे थे। पर इस डिपोर्टेशन को लेकर ऑपोजिशन और लेफ्टिस्ट मीडिया के थ्रू हर जगह एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। असम में इंडियन मुस्लिम्स को डिपोर्ट करा जा रहा है। कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। কবে মিসিং করিয়ে দেবে যাতে ওদের পাত্তা না পাওয়া যায় তারপরে বলবে। लेकिन असम सीएम के थ्रू बार बार प्रूफ्स के साथ क्लियर किया जा रहा है कि ये एक्शन इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ है, ना कि इंडियन सिटीजन्स के, चाहे वो आसामीज हो, गोरखा हो, बंगाली हो, बोडो हो, ट्राइबल्स हो या नॉन ट्राइबल्स हो। उन्होंने साथ में ये भी बात कहा है कि इंडियन सिटीजन्स जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर रखा है उनको नहीं निकाला जा रहा है, ना ही निकाला जाएगा, क्योंकि ये एक्यूजेशन लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर। और इंक्रोचमेंट सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स का कंसीडर होगा जो इंडिया के नहीं है, यानी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं जो इलीगली इंडिया में रह रहे हैं इंडियन बनकर, उसके अगेंस्ट है ये एक्शंस, ना कि इंडियन मुस्लिम्स के।
इसके बावजूद ऑपोजिशन पार्टीज और कुछ मीडिया हाउसेस एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि असम के एक्शंस इंडियन मुस्लिम्स, खासकर बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि असम से इंडियन मुस्लिम्स जो बंगाली स्पीकिंग है उनको बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा रहा है, और बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स को डिपोर्ट जरूर किया जा रहा है क्योंकि वो बांग्लादेश के हैं जो इलीगली इंडियन बनकर असम में रह रहे हैं, न कि इंडियन मुस्लिम्स हैं और न ही वेस्ट बंगाल के हैं। उनके पास वही फर्जी दस्तावेज है, कोई सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है, और ये पूरा प्रोसेस असम के हर रेजिडेंट जो इंडिया का है, चाहे किसी भी ट्राइब का हो या रिलीजन का हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ट्राइबल हो या नॉन ट्राइबल हो, सबके भारी सपोर्ट से चल रहा है। और जो असम की इंडिजिनस है, चाहे वो मुस्लिम हो या कोई भी हो, इस डिपोर्टेशन के फुल सपोर्ट में खड़ा है। तो ये प्रोपेगेंडा किस हद तक उनका नाम लेकर हिंदू मुस्लिम रिफ्ट क्रिएट करने के लिए चलाया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। ये प्रोपेगेंडा लेफ्टिस्ट मीडिया और ऑपोजिशन के सपोर्ट से चलाया जा रहा है, जिससे पाकिस्तानी एलिमेंट्स और बांग्लादेशी फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स को इंडिया में इलीगली सेटल करवाया जा सके। ये इलीगल इमिग्रेशन सिर्फ असम का ही नहीं, पूरे इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी इश्यू है। ये इलीगल इमिग्रेंट्स जो असम से झारखंड, बिहार, दिल्ली, ओडिशा, तमिलनाडु और बंगाल जैसे स्टेट्स में माइग्रेट करते हैं, एक बड़ा खतरा है। इनके पीछे एक सिस्टमेटिक कॉन्स्पिरेसी है जिसमें पाकिस्तानी ISI और बांग्लादेशी फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट इन्वॉल्व है, जिनका प्लान है इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन को तेजी से बदलना और धीरे धीरे इलेक्टोरल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में अपने लोगों को स्टैब्लिश करना बिना किसी के नोटिस में आए। इसके साथ साथ ये लोग राइट्स जैसे मुर्शिदाबाद राइट्स 2025, नूह राइट्स 2023 और टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, जो इंडिया की स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कांग्रेस, TMC, RJD और AIMIM इन इलीगल इमिग्रेंट्स को जानते हुए कि वो इलीगल है सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये उनका लॉयल वोट बैंक है। ये पार्टीज जानती हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के साथ वोट करते हैं और इलेक्शन के रिजल्ट्स को चेंज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखिए। बंगाल में ममता बनर्जी की TMC इलीगल इमिग्रेंट्स को ओपनली सपोर्ट करती है। ये लोग बंगाल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स जैसे मुर्शिदाबाद में बड़े नंबर्स में हैं और TMC के लॉयल वोटर्स हैं। ममता बनर्जी ने 2019 में CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया और अब भी NRC और SIR को अपोज करती हैं, क्योंकि इन प्रोसेस से उनके इलीगल होने का पता चल सकता है और उनको डिपोर्ट किया जाएगा, जो इनके वोट बैंक को कम कर देंगे। बिहार का सीमांचल एरिया जैसे अरेरिया, पूर्णिया और कटिहार में इलीगल इमिग्रेंट्स बड़े नंबर्स में है और RJD इनको प्रोटेक्ट भी करती है, क्योंकि ये उनके वोट बैंक का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये पार्टीज इनको आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड जैसे फोर्ज डॉक्यूमेंट्स दिलवाती हैं ताकि ये इलेक्शंस में वोट कर सके और उनकी पार्टी पार में आ सके। दिल्ली में भी इलीगल इमिग्रेंट्स को वोट बैंक के लिए प्रोटेक्ट किया जाता रहा है, उनको इलीगली सेटल करवाया जाता रहा है। आम आदमी पार्टी ने 2024 में स्कूल्स में इलीगल बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को इनरोल ना करने का ऑर्डर दिया, लेकिन ये एक पॉलिटिकल स्टंट था ताकि बीजेपी के एंटी इमिग्रेंट नैरेटिव से कम्पीट किया जा सके। ये पार्टीज जानती हैं कि इलीगल इमिग्रेशन नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना खतरनाक है, लेकिन वोट बैंक के लिए ये सब कुछ इग्नोर करती हैं। इन पार्टीज का सपोर्ट इन इलीगल इमिग्रेंट्स को इंडिया में जॉब्स, रिजर्वेशन और वेलफेयर स्कीम्स दिलवाता है जो इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, जिससे इंडियन जनता के रिसोर्सेज पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और लोकल लोगों में एजिटेशन बढ़ती जा रही है। और इस वोट बैंक पॉलिटिक्स के कॉन्सिक्वेंसेस कई ज्यादा खतरनाक है। इलीगल इमिग्रेंट्स की हाई बर्थ रेट और कॉन्टिन्यूअस इन्फ्लक्स से इंडिया के 9 स्टेट्स असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, दिल्ली, बिहार, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड की डेमोग्राफी बदलने के कगार पर है। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा है जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन को बढ़ाकर इंडिया के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को चेंज करने का प्लान है। ISI लिंक्ड एलिमेंट्स इन इलीगल इमिग्रेंट्स के बीच छुपकर टेरर एक्टिविटीज को फंड और प्लान करते हैं, जैसे मुर्शिदाबाद राइट 2025, नूह राइट्स 2023 इसके एग्जांपल्स हैं, जहां लोकल वायलेंस के पीछे एक्सटर्नल फंडिंग और रेडिकलाइजेशन का प्रूफ मिला था इन्वेस्टिगेशन में। बिहार, झारखंड और दिल्ली में ये इलीगल इमिग्रेंट्स कांग्रेस, RJD, TMC और AIMIM के बड़े वोट बैंक हैं, जो इन फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के थ्रू इलेक्शंस में वोट करते हैं और रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ तक झारखंड में ट्राइबल एरियाज में इलीगल इमिग्रेंट्स ट्राइबल वुमेन से शादी करते हैं और जमीन अपने नाम करते जा रहे हैं, और ट्राइबल एरियाज पे इनका कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे ट्राइबल्स में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। झारखंड हाई कोर्ट में इसके खिलाफ केस भी चल रहा है। दिल्ली और गुड़गांव में भी इलीगली ऑक्यूपाइड एरियाज को खाली करवाया जा रहा है, लेकिन मीडिया इनको गरीब मजदूर बताकर सिंपैथी दिलाती है। हाँ, वो गरीब है, मजदूर है, पर वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो या तो बंगाल की मालदा या आसाम से हैं। सच ये है कि ये फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स के साथ इंडियन सिटीजन्स बन करके रहते हैं, यहाँ तक कि नाम बदल कर रहते हैं।
ताकि कोई शक ना कर पाए। कुछ दिनों पहले कुछ रिपोर्ट्स वायरल हो रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि गुड़गांव में इनसे दिल्ली पुलिस 2500 रुपए मांग रही थी चेकिंग के नाम पर, और इसको ममता बनर्जी अपने एक्स पर पोस्ट भी करती हैं। लेकिन जब दिल्ली पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करती है तो पता चलता है कि टीएमसी वर्कर ने इन्हें ऐसा कहने के लिए कहा था और बदले में इनके अकाउंट में 2500 रुपए डाले जा रहे थे। ये लोग तेजी से बंगाल वापस लौट रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं है इंडियन होने का अपनी फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सिवा, और उन लोगों को जिनके पास कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है उनको पुलिस सीधा डिपोर्ट कर रही है। तो इससे बच करके वो बंगाल वापस भाग रहे हैं। लेकिन इन्हीं में बहुत सारे लोग बंगाल से हैं, बिहार से हैं और दूसरे स्टेट से हैं जो एक्चुअली में इंडियंस हैं, पर चेकिंग के बाद उनको पुलिस जाने दे रही है, उनको डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली में हो रहे इलीगल इंक्रोचमेंट में बस्तियां तोड़ी जा रही हैं, जो दिल्ली सरकार का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन है, जिसमें एटलीस्ट वो जो इंडियन है उनको एटलीस्ट पहले घरों में शिफ्ट किया जाना चाहिए, जो कि नहीं किया जा रहा, जो सरकार का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाता है अपने सिटीजन्स की तरफ। हालांकि कई महीनों बाद दिल्ली सरकार उनको कॉलोनी में शिफ्ट करने का काम शुरू करने जा रही है और वो लोग जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। इलीगल इमिग्रेशन हमारे देश में एक बहुत बड़ा खतरा है जिसको एटलीस्ट वोट बैंक से ऊपर उठकर हर पार्टी को देखना चाहिए और हम सबको इसमें अपना सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपको याद हो 2019 में मोदी सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA लाई थी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रोसिक्यूटेड नॉन मुस्लिम हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज और क्रिश्चियंस जो वहाँ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन से बचकर इंडिया आए उनको सिटीजनशिप दी जाए, इसलिए CAA लेकर आई थी और इसमें मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया गया था। इसीलिए उनको एक्सक्लूड किया गया था क्योंकि ये एक्ट उन रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए था जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में प्रोसिक्यूट हो रहे थे और जो इंडिया भागकर आते गए इस प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए। इसके साथ CAA का मकसद था NRC के साथ मिलकर इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या इमिग्रेंट्स को जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ इंडिया में रह रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना। और सच यही है कि CAA प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप देने के लिए था, न कि इंडियन मुस्लिम्स की सिटीजनशिप खत्म करने के लिए था। और CAA में मुस्लिम्स के नाम ऐड ना करने का रीजन भी यही था क्योंकि इन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रोसिक्यूशन माइनॉरिटीज का हो रहा था, मेजॉरिटी का नहीं। और वो माइनॉरिटीज हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट जैसे रिलीजन थे जो इंडिया के सिवा किसी और कंट्री में नहीं जा सकते थे। उनको सिटीजनशिप देना मकसद था, जबकि NRC इलीगल इमिग्रेंट्स की पहचान करने के लिए था ताकि उनको डिपोर्ट किया जा सके, जो कि अभी तक अनाउंस भी नहीं हुआ था। उसका हवाला देकर के लोगों को इतना भड़काया गया और दिल्ली में इतना बड़ा राइड किया गया। अब वोटर्स रिवीजन प्रोसेस, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के अंडर चल रहा है ताकि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स वोट कर सकें और इलीगल इमिग्रेंट्स जो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड से वोट करते हैं पकड़े जाएं। बिहार में 2025 में इस प्रोसेस से 65 लाख मिसिंग वोटर्स पकड़े गए, लेकिन ऑपोजिशन इसको भी एंटाई मुस्लिम बताकर रोक रही है ताकि अपना वोट बैंक बचा सके। लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही जरूरी मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम का नहीं। अगर आज के दिन आप देखें तो यूरोप के देशों में जैसे स्पेन, जर्मनी, आयरलैंड और ब्रिटेन में भी इलीगल इमिग्रेशन से देशों की डेमोग्राफी लगातार बदलती जा रही है। ब्रिटेन का हाल इतना खराब हो गया है कि वहाँ लगातार राइट, वायलेंस बढ़ते जा रहे हैं, प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं इलीगल इमिग्रेशन को लेकर। और इंडिया में ये परेशानी सालों से चलती आई है, लेकिन अब ये गवर्नमेंट शायद इलीगल इमिग्रेशन के इस खतरे को समझ चुकी है और इसके अगेंस्ट अपने एक्शंस को इंटेंसिफाई कर रही है। आसाम में तो ये काम तेजी से चल रहा है और जनता का पूरा सपोर्ट भी है, लेकिन ये काम सिर्फ एक स्टेट से नहीं होगा। हर स्टेट को अपने लेवल पर स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने होंगे। इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने की बजाय नेशनल सिक्योरिटी के इशू के रूप में देखना होगा। चाहे ऑपोजिशन हो या रूलिंग गवर्नमेंट हो, दोनों को ही इस पर मिलकर काम करना होगा और स्टेट्स को सेंटर से कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ेगा, जिससे इसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके। पर क्या बीजेपी इलीगल इमिग्रेशन को इंडिया से हटाने में सक्सेसफुल हो पाएगी या CAA के जैसे ही प्रोपेगेंडा की वजह से पीछे हट जाएगी? आसाम का इलीगल इमिग्रेशन क्राइसिस आसाम का ही नहीं पूरे भारत का संकट है। हिमंता बिस्वा शर्मा का मिशन एक शुरुआत है, लेकिन इसके लिए हर स्टेट को सेंटर के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। जनता को वो सच बताकर, प्रोपेगेंडा के खिलाफ लड़कर और स्ट्रिक्ट मेजर्स लेकर ही हम इस खतरे को रोक सकते हैं। ये वक्त है सच बोलने का और देश की जनता को एकजुट करने का, ताकि हम अपनी आइडेंटिटी को बचा सकें और अपने देश की सुरक्षा कर सकें।